हेलो। तो यहाँ पे देखिएगा जो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ना, उसमें काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे डाउनफॉल हुआ है ना। इस डाउनफॉल के बाद में एक अपर साइड का मोमेंटम हमें यहाँ पे सडनली देखने मिला है। अब ये जो सडन अपर साइड का मोमेंटम है, तो क्या इसके अंदर किसी के पास पीई का पोजीशन होल्डिंग में है यहाँ पे, ये वाली जगह पे किसने पीई का पोजीशन अगर होल्ड करके रखा होगा तो फिर वो क्या कर सकता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तक तो मोस्टली लोग जो है वो पी से एग्जिट कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जिसने पी होल्ड किया हुआ है या फिर जिसने सी होल्ड किया हुआ है, उनका क्या हो सकता है। चलिए वो अभी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये वाली कैंडल्स काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया सी सेंटर कैंडल्स है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ने सी को भी प्रॉफिट दिया है, मार्केट ने पी को भी प्रॉफिट दिया है। अब ये वाली कैंडल थोड़ा कंफ्यूजन में रहेगा। अब इसके लिए अगर इसे ऊपर निकलना है तो फिर 44,993 के लेवल्स को ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि जब ये इसको ब्रेक करे तो फिर अपने को टारगेट 44,505, कौन सा गया ये, 5098 का टारगेट रहेगा। ठीक है। क्या हुआ, कुछ गलत हो गया क्या? 4598, ठीक है। 4598 का टारगेट रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 45,098 का आपका यहाँ पे टारगेट हो सकता है ऊपर के साइड में। ठीक है। तो ये हो गया पहली इंपॉर्टेंट चीज़। अब दूसरी बात याद देखिए, ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है। जैसे हमने यहाँ पे लाइव मार्केट में आपको अपडेट देते रहते हैं, यहाँ पे भी आज हमने एक अपडेट दिया था जिसने लगभग 600 पॉइंट्स का कुछ टारगेट जो है वो अचीव यहाँ पे कर लिया था टोटली। तो अगर आपने इसमें ज्वाइनिंग नहीं किया तो इसके अंदर आके ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड इसके अंदर जुड़ना टोटली फ्री है। तो फ्री में आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जो मोमेंटम इसने दिया है हमें, एक अच्छा खासा अपर साइड का मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने मिला है। लेकिन यहाँ पे ना बहुत से लोग ट्रैप हुए होंगे ये सोच करके कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा ये वाली जगह से। अब यहाँ पे सिंपल सा रीज़न था कि मार्केट यहाँ पे नीचे ना गया एंड मार्केट सडनली ट्रैपिंग कर लिया। ट्रैप भी एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है वहाँ पे। अब जो ट्रैप लॉजिक वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था उसी तरीके से मार्केट ने वहाँ पे ट्रैप किया है, एंड कितना बेहतरीन से ट्रैप मोमेंटम यहाँ पे जनरेट हुआ है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो ट्रैप मोमेंटम हुआ तो वो हुआ कैसे वो समझते हैं। तो उसमें अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट का मोमेंटम है एंड किस तरीके से मार्केट सेंटीमेंट यहाँ पे काम कर रहा था। देखिए अभी मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप करने का बेहतरीन से ऑप्शन यहाँ पे दे करके रखा हुआ था, क्योंकि काफ़ी बढ़िया से डाउनफॉल की कैंडल्स यहाँ पे बन चुकी थी। ठीक है। डाउनफॉल कैंडल से डाउनफॉल कैंडल से डाउनफॉल कैंडल से डाउनफॉल कैंडल से, इसमें हाई पॉसिबल चांसेस था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए। ठीक है। अब जब यहाँ पे इतना ज़्यादा हाई पॉसिबल चांसेस है कि मार्केट नीचे जाया, तो फिर यहाँ पे बहुत से लोगों ने क्या किया, पीई का पोजीशन बना लिया था। ठीक है। अब जैसे ही लोगों का पीई का पोजीशन बनने लगा, मार्केट ने एग्जैक्टली इसका अपोजिट करते हुए मार्केट ऊपर किया। मतलब जितने भी लोग पीई में बैठे थे उन सब का स्टॉप लॉस मार्केट ने एक झटके के अंदर यहाँ पे खत्म कर दिया था। ठीक है। और उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर के साइड का मोमेंटम दे करके गया। अब मॉर्निंग वाले सेशन में भी मार्केट ने काफ़ी बढ़िया सा ट्रैप किया। जिसने भी यहाँ पे सी का पोजीशन लिया होगा उसने मार्केट को जो है यहाँ पे कंप्लीटली ट्रैप करवा लिया था मार्केट्स ने। जिसने भी सी का पोजीशन यहाँ पे परचेज किया, मार्केट देखिए ऊपर जाकर के तुरंत नीचे आ गया था। तो अब ये जो मोमेंटम है शायद से ये देखने में आपको छोटी लगे, लेकिन ये मोमेंटम काफ़ी बड़ा है। इतना ज़्यादा स्टॉप लॉस आप नहीं ले सकते। देखिए ये 313 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। कितना? 313 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर आप यहाँ पे 1000 क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड करोगे तो मल्टीप्लाई बाय कर लो तो आपका लगभग 3,13,000 का यहाँ पे लॉसेस हो सकता है मार्केट्स में। ठीक है। तो इतना बड़ा लॉसेस अगर आप ले सकते हो नहीं ले सकते वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन फिलहाल जो क्वांटिटी साइजिंग अगर आप ध्यान से रखते हो तो फिर आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। नहीं तो फिर इतना बड़े लॉसेस अगर आप ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे उसके बाद में मार्केट ट्रैपिंग का मोमेंटम अब यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से जनरेट हो चुका है। कल अगर क्विक ट्रेडिंग का हिसाब अगर हम देखें कि कहाँ पे क्विक ट्रेडिंग का हमें जैकपॉट देखने मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास हमें देखने मिल सकता है। मार्केट अगर हमारा 44,980 के नीचे आने में कामयाब हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल का मोमेंटम हमें देखने यहाँ पे मिल सकता है डेफिनेटली। अब ये डाउनफॉल का मोमेंटम कहाँ तक जा सकता है, चलिए उसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखते हैं। एंड उसके साथ में यहाँ पे निफ्टी का भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप जो ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है इसके अंदर भी आकर के ज्वाइनिंग कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो डाउनफॉल का मोमेंटम है वो कैसे काम करेगा। अब जिस हिसाब से यहाँ पे निफ्टी का फॉलिंग हुआ है ना, उस अकॉर्डिंगली लाइव मार्केट का हमने यहाँ पे भी अपडेट कर दिया था। काफ़ी बढ़िया से जो है यहाँ पे जैकपॉट भी हमारा हो चुका था। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपडेट किया था 478 पे, जिसने 1120 का कुछ हाई लगा दिया है। तो 600 650 पॉइंट के आसपास का टारगेट भी अचीवमेंट यहाँ पे हो चुका है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो क्विक ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो जो निफ्टी 50 रहेगा ना, उसके अंदर ये लेवल्स काफ़ी बढ़िया रहेगा अपने लिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये इस लेवल्स के ऊपर निकलता है 21,376 के, तो अपन ये वाला टारगेट के लिए जा सकते हैं। कौन सा टारगेट है ये? 21,400 का।
तो इजीली आपको काफ़ी बढ़िया से टारगेट्स यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, लगभग 24 पॉइंट्स के टारगेट्स आपको मिल जाएगा। एंड इससे ऊपर अगर ये निकलना चाहते हैं तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट 21,408 का रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ से और भी हुए ऊपर जा सकता है, जिससे आपका टारगेट अर्निंग और ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अगर इसे नीचे जाना है तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये दोनों लेवल्स, अगर ये इस दोनों लेवल्स के अंदर से, इस जोन के अंदर से अगर ये नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर टारगेट 21,348 के आसपास हो सकता है, जो कि एक काफ़ी बड़ा टारगेट है। अपना स्टॉप लॉस इन लेवल्स के आसपास होगा 21,384 का, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, मतलब अपन रेडी है ऊपर के लिए, अपन रेडी है नीचे के लिए। जिस साइड मार्केट का मोमेंटम मिलेगा, जहाँ पे मार्केट का सेंटिमेंट अपने को अच्छा लगेगा, उस अकॉर्डिंगली अपन वहाँ पे जा करके ट्रेड प्लान हम वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि मार्केट का ट्रैपिंग जोन काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। मतलब कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों को मार्केट ने ट्रैप करवा लिया है। एंड यहाँ पे भी मार्केट का ट्रैप जनरेट हुआ है। अब ये ट्रैप जनरेट हुआ कैसे है वो समझो। पहले मार्केट ने काफ़ी बढ़िया से ऊपर जा करके फिर नीचे आकर के धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ से सडनली मार्केट में एक अननेचुरल मोमेंटम आ गई जो कंटिन्यूअसली ऊपर चली गई। अब ये अननेचुरल मोमेंटम के पीछे का लॉजिक क्या है, किस तरीके से मोमेंटम काम करता है, कैसी ये चीज़ें काम करती है, वो भी आपको समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा जो हमने यूट्यूब में अपडेट करके रखा हुआ था, मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया था कि यहाँ पे जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं इसके आसपास चल रहा है, मतलब कि ये ट्रैप करने के लिए टोटली रेडी हो चुका है। अब ये ट्रैप करेगा तो आगे ही आकर के ट्रैप करेगा। एंड ये वाले मोमेंट के अंदर इसने बहुत से लोगों को ऑलरेडी ट्रैप कर लिया हुआ है। अब इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बहुत से बार ऑलरेडी बता करके रखे हुए हैं कि मार्केट ट्रैपिंग कैसे होता है, मार्केट का सेंटिमेंट ट्रैपिंग कैसे होता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है अपने आसपास चल रहा था, लेकिन सडनली मार्केट को ट्रैप करना था तो मार्केट सडनली एक अपर के साइड का मोमेंटम चले गया। एंड उसके बाद में मार्केट क्या कर रहा है, और भी ऊपर 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 जाते चले गया मार्केट। तो ऐसा होता है। तो मार्केट में कहाँ पे कभी कौन सा ट्रैप जनरेट हो जाएगा ये आप खुद भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एंड कभी कभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है मार्केट को ट्रैक करना, कहाँ पे मार्केट जा सकता है, कौन सी डायरेक्शन में मार्केट का मोमेंटम हो सकता है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसे आप अगर सीख करके काम करते हो तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, लेकिन अगर आप सीख करके काम नहीं करते तो फिर आपके लिए ये दिक्कत वाली बात कहीं ना कहीं हो सकती है। तो इसके लिए सीखना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी उसी के साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे भी मैंने आपको बहुत सी बार यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें अपडेट करके बताई थी। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके बताए थे कि कैसे कैसे मार्केट काम करता है, कैसे कैसे लेवल्स काम करती है। यहाँ पे भी मार्केट ने काफ़ी बढ़िया सा ट्रैपिंग जोन जनरेट कर लिया था, है ना। अब ट्रैपिंग जोन के बाद में मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे आया, सडन ऊपर चले गया था, एक स्पाइक के साथ में मार्केट में ट्रैपिंग जनरेट हुआ। अब ये ट्रैपिंग जनरेट होने का सिंपल सा रीज़न था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट का मोमेंटम चल रहा था। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे करके रखी हुई है। तो मार्केट को कहीं ना कहीं ट्रैप करना था, मार्केट सडनली डाउनफॉल करते हुए क्या किया, मार्केट ने सडनली एक ऊपर की साइड का मोमेंटम गया एंड मार्केट कंटिन्यूसली अपर साइड का टारगेट अपने को जो है वो देते चले गया था। उस अकॉर्डिंगली अगले दिन में अगर आप देखोगे तो कुछ उसी तरीके से मार्केट का सेंटिमेंट है, मार्केट उसी अकॉर्डिंगली ऊपर जाता है एंड सडनली फिर ट्रैपिंग मोमेंटम जो है वो जनरेट करने की यहाँ पे कोशिश करते रहता है। तो अगर आप देखोगे तो इस तरीके से मार्केट के सेंटिमेंट है, इस तरीके से मार्केट के मोमेंटम है, जो मार्केट अभी ट्रैपिंग करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो क्या आप इस सेंटिमेंटल मार्केट्स के अंदर ट्रेड करना पसंद करोगे या फिर आप इसमें पसंद ट्रेड करना पसंद नहीं करोगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी मार्केट का ट्रैपिंग चल रहा है वो काफ़ी बेहतरीन सा ट्रैपिंग यहाँ पे चल रहा है। इसलिए इधर आप यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो या फिर आप इसे थोड़े टाइम बस ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो है वो ट्रेंड लाइन के आसपास चल रहा है एंड ऊपर नीचे घूम रहा है, तो ये ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा करने वाला है। तो थोड़ा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि मार्केट्स के अंदर अगर एक अपर साइड का लेवल्स चाहिए तो मार्केट लगभग इन लेवल्स के आसपास सस्टेन होना चाहिए। अगर ये इन दोनों लेवल्स के आसपास सस्टेन होता है तो एक बड़ा टारगेट के लिए हम प्ले आउट कर सकते हैं ऊपर की साइड में, एंड उस अकॉर्डिंगली यहाँ से अगर डाउनफॉल का सस्टेनिंग चालू होता है तो फिर ये वाले टारगेट्स के लिए हम सस्टेनेबिलिटी जा सकते हैं डाउनफॉल के टारगेट्स के लिए। तो मैंने आपको दोनों साइड के टारगेट्स बता दिए हैं, फिर चाहे वो ऊपर की साइड का हो या फिर चाहे वो नीचे की साइड का टारगेट हो। दोनों साइड का टारगेट्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है। अब लाइव मार्केट की अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जा करके भी अगर सर्च करते हो बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड तो वहाँ से भी आप इसके अंदर आसानी से जो है वो ज्वाइनिंग कर सकते हो। ओके।